नमस्कार। आज 20 जुलाई 2026 है। 2 बजे से सेबी सहारा केस की सुनवाई शुरू होगी, लेकिन इसमें बहुत लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं कि क्या इन्वेस्टर से संबंधित, विशेष करके जो एक निवेशक पीड़ित महिला और वो कार्यकर्ता भी सहारा में रही हैं, तो उनको आर्गुमेंट रखने का मौका 13 जुलाई 2026 को मिला था। तो क्या उस आधार पर आज 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेबी सहारा केस में पीड़ित निवेशकों के पिटीशन पर आईए पर सुनवाई होगी। अडानी और सहारा ग्रुप के बीच में जो प्रॉपर्टी डील है उस पर भी सुनवाई क्या हो सकती है। कई लोगों का कहना है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पर आज की सुनवाई से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट फाइल किया गया है, इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो के माध्यम से सूचित आप लोगों को किया है। एक छोटा क्लिप बना करके आपके सामने हमने सारा डिटेल रखने की कोशिश की थी, लेकिन कई चीज़ें इस वीडियो में स्पष्ट आपके समक्ष हम रखेंगे। सबसे पहला जो सुनवाई होगा इस केस में, मेन फोकस उसका जो 25,000 करोड़ के नियर अबाउट सेबी सहारा केस में जमा करना है, जिसमें से कि 16,000 करोड़ रुपए जमा किया जा चुका है। बचा हुआ 9 करोड़ रुपए कैसे जमा होगा, उसके लिए कुछ आर्गुमेंट वगैरह सुने रखे जा सकते हैं। और दूसरा फोकस होगा जो भी मार्च में सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो जजमेंट आया था, जिसमें कि सहारा के डायरेक्टर्स को 14,106 करोड़ रुपए विथ इंटरेस्ट 12% जमा करना था और उसमें मैनेजर्स को बरी कर दिया गया था। तो उससे संबंधित सबसे टॉप में जो पेंडिंग आईए पिटीशन है, उसके बाद सबसे टॉप में एएस राव, जिन्होंने सेबी के अगेंस्ट में सिविल अपील फाइल किया है, और दूसरा जो सेबी ने उन 4 मैनेजर्स और 1 सेक्रेटरीज के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया है, उसको रखा गया है, उसकी सुनवाई होगी। और उसके बाद कई ऐसे पेंडिंग कंटेम्प्ट पिटीशन हैं, सिविल अपील हैं, स्पेशल लिव पिटीशन हैं, आईए हैं, उनको लिस्टिंग की गई है, उनको जगह दी गई है। और शेखर नफाड़े जी पहले जो लंबित मामले, पुराने पेंडिंग मामले हैं, ज़्यादातर उस पर उन्होंने फोकस किया है कि पहले उसको निपटा करके केस को और थोड़ा सा हल्का किया जाए, क्योंकि वर्षों से चले आ रहे केस में बहुत पेंडिंग एप्लीकेशन पिटीशन पड़े हुए हैं। तो कैटेगरी 1 में अगली सुनवाई निश्चित रूप से कर्मचारियों से संबंधित ही होने जा रही है। जो 2 आईए 14 अक्टूबर 2025 की सुनवाई में लगा था, 74,972 और 74,974, तो इस पर सुनवाई अवश्य होनी है। कर्मचारियों से जुड़े मामले को पहले आज सुना जाएगा। तो ये प्रमुख हैं जो कि सुने जाने हैं। अब रह गई बात अडानी ग्रुप और सहारा ग्रुप के बीच में जो प्रॉपर्टी डील है, जिस आईए के माध्यम से सहारा ने 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहारा ग्रुप की 88 प्रॉपर्टियों को अडानी ग्रुप के अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी के साथ डील करने की बात रखी थी, उसमें ट्रांजैक्शन से संबंधित अप्रूवल लेने की बात कही थी, उस आईए नंबर 23/26/2025 इसको भी लिस्ट नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण 17 नवंबर के सुनवाई में जो ऑर्डर फाइनल आया था, जहां पर इस प्रॉपर्टी डील की बात की गई थी, सबसे पहले शेखर नफाड़े जी एक नोट कोर्ट के समक्ष रखे थे। उन प्रॉपर्टियों के कई कंप्लेन, डिस्प्यूटेड दावेदार मेल के माध्यम से शेखर नफाड़े जी के पास लगातार मैसेज आने लगे, जिसको कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा था, जिसके बारे में कोर्ट को उन्होंने अवगत उस समय कराया और इन प्रॉपर्टियों की पहले जांच करने की बात रखी थी। उसी समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को इसमें पार्टी बनाने की बात कही। उस समय चीफ जस्टिस BR गवई जी थे। और फिर जो कास्ट टाइटल है उसको चेंज करना था, उसमें फिर रिस्पोंडेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को लिस्ट करना था। पेपर बुक में 13 जुलाई को कोर्ट के समक्ष ये बातें शेखर नफाड़े जी की तरफ से रखी भी गई और कही भी गई थी। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है आज की सुनवाई के पहले का, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। अब सरकार तो सरकार है, हो सकता है कि आज किसी समय वो सुनवाई के दौरान अपनी बात कोर्ट के समक्ष सीधा रख दे, जैसे उस समय पहुंचे थे सरकार को पार्टी बनाने के लिए। लेकिन इसके अलावा किसी और पिटीशन पर जो कि निवेशकों के द्वारा दी गई है, 20 जुलाई 2026 की सुनवाई में लिस्ट होते हुए मैंने नहीं देखा है, जिसमें कि कुछ 2019 से 22 के बीच में सहारा प्राइम सिटी के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था एक बड़ा अमाउंट लैंड फ्लैट के लिए, उसमें जो भी पिटीशन है आईए हैं उसको लिस्ट नहीं किया गया है।
2024 का कई सीनियर निवेशक की तरफ से एक रिट पिटीशन 147 2024 का, और उनमें बहुत कई आई हैं। तो ये कोर्ट के अंदर समय के ऊपर अब निर्भर करता है कि कैटेगरी 1 में जो विशेष करके कर्मचारियों के लिए और जो पेंडिंग मामले हैं उसके लिए रखा गया है। तो इन सुनवाई के बाद अगर समय मिलता है तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के पिटीशन पर भी कुछ देर सुनवाई हो जाए, अन्यथा रिपोर्ट के आधार पर आज सुनवाई इन्वेस्टर्स के पिटीशन पर होते नहीं दिख रही है। तो ये रिपोर्ट के आधार पर कुछ एनालिसिस था आपके समक्ष में। जो भी केस सुना जाएगा उसमें कुछ मौखिक टिप्पणियाँ होंगी, फिर आर्डर आएगा, तो उसके बारे में एक विस्तृत वीडियो आपके समक्ष मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।